हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम पिछली बार 4 चैप्टर कवर कर चुके थे। हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है BMS मिड को, जहाँ पर आप पूरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं फुल, एंड इसके अलावा आपको नोट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी के ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक, सभी का मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका 5वां चैप्टर है ये हमारा है द्रव्य द्रव्य विज्ञानीय। मीन्स यहाँ के जितने भी आपके द्रव लिक्विड वाले जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मेनली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, और कौन कौन से आपको याद करने हैं क्या क्या चीज़ें, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर आहार के 2 प्रकार बताए हुए हैं आचार्यों ने। अन्नपान भेद से आहार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ठोस और एक द्रव, यानी कि सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, अब जो आचार है, अगर आपने आचार चरक वाला अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उन्होंने जो है द्रव वर्ग अलग से डिस्कस किया। ठीक है, तो वहीं पर ये दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? जल आता है, दुग्ध आता है, एक क्षुरस यानी कि गन्ने का रस आता है, तेल आता है और मध। ठीक है, इन 5 द्रवों का वर्णन किया है। वहीं अगर आचार चरक की बात करी जाए तो अन्नपान विधि में आप पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर के बारे में और डिस्कस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जल वर्ग के बारे में। तो जल वर्ग में आपके कौन कौन से जल हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, कितने क्या टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल का आकार क्या होता है। मेनली सबको पता ही होता है, पर एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? प्राण धारक होता है। ठीक है, तृप्ति कारक होता है और हृदय के लिए प्रिय होता है। प्रसन्नता कारक होता है, बुद्धि को तीव्र करने वाला, हल्का, अव्यक्त रस वाला, इसका कोई रस नहीं होता है। ठीक है, मन के लिए अनुकूल, शीतल, लघु और अमृत के समान गुण वाला होता है। अब आपको पता ही है कि पानी के पीने के फायदे क्या हैं। आपको पता ही है कि पानी हमारा जल ही जीवन है, तो वही यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर विमर्श में देखिए, जो आकाश से जो जल गिरता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि बताया कि कैसे जो है आकाश से जल गिरता है। तो बताया है यहाँ पर, समुद्र, नदी आदि का जल सूर्य की किरणों से शोषित होकर, क्या होकर? शोषित मीन्स वो एज अ बाष्प के रूप में, ठीक है, आकाश में बाष्प के रूप में एकत्रित होकर जब बरसता है तो इस भूमि पर गिरने और सूर्य, चंद्र के तथा वायु के स्पर्श, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आने वाली हैं। सूर्य का स्पर्श, चंद्रमा का स्पर्श और वायु का स्पर्श। ठीक है, इस अंतरिक्ष जल को भौम जल कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भौम जल किसको कहा गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि किसको बोला गया। ठीक है, जब हमारा पृथ्वी से जल है, समुद्र, नदी से जल जो है वो हमारा किरणों से शोषित होकर एकत्र होकर बरसता है और उस पर हमारा क्या है? सूर्य, चंद्रमा और वायु का स्पर्श होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भौमजल कहते हैं। ठीक है, और क्या करता है ये भौमजल? हमारा देश, ठीक है, काल के अनुसार, ठीक है, इसकी हित और अहितकारता होती है। यानी कि हमारे देश और काल के अकॉर्डिंग ही अगर ये बरसता है तो कौन सा हित किसी रीजन में जाकर मतलब बेनिफिट देता है, किसी रीजन में वहाँ पर हानिकारक होता है। ठीक है, और अंतरिक्ष जल को हमारा क्या बोला गया है? गंगाम्बू। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये भी एमसीक्यू याद रख सकते हैं कि चरक ने जल को क्या बोला है? आश्वासन देने में श्रेष्ठ माना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है कि पेय जो हम पानी पीते हैं उसकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बताया हुआ है कि जिस बरसते हुए जल से पकाए हुए साली चावल, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। इसका आपका पात्र पूछा सकता है कि कौन से पात्र में जो है पेयजल को रख के हम परीक्षा कर सकते हैं। एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि हमारा जल बरस रहा है, ठीक है, वो हमने जल लिया
और हमने क्या किया, उसको चांदी के पात्र में रख लिया। अब चांदी के पात्र में हमने डाल लिए साली चावल। अब साली चावल से हम उसको पकाएंगे। तो अगर उसका साली चावल का कलर, ये तो कलर उसका चेंज ना हो और ना ही वो सड़े, ठीक है, उसको हम रख देंगे पानी में। वही हमारा क्या है, जल गंगा, यानी कि गंगा का जल है। इसे ही पीना चाहिए और अन्य कार्यों में भी प्रयुक्त करना चाहिए। मतलब चावल का पानी नहीं पीना चाहिए। उसमें बता रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं कि हमने चांदी का पात्र लिया, उसमें हमने साली चावल डाले, उसको रख दिया। अगर वो चावल सड़ रहे हैं या मान लो उसमें से कोई कलर चेंज हो रहा है उनका, तो मान के चलो ये आपका जल अच्छा नहीं है। अगर वो उनमें से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो वो जल अच्छा है, उसका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा इसके विपरीत, जिसमें पका भात सड़ जाए या बिवड़ हो जाए, तो हमारा कैसा होता है, समुद्र का जल होता है। तो उस जल को हम क्या बोलेंगे, समुद्र जल बोलेंगे। और यहाँ पर एक और एमसीक्यू बन सकता है कि अश्विन मास के अलावा समुद्र का जल किसी भी अन्य महीने में नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो मैं जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको बताता चल रहा हूँ, ताकि आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप विमर्श में पढ़ सकते हैं, इसका पढ़ लेना। अब आता है हमारा देश के अनुसार जल के गुण। सो नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर हमारा जो जल है कैसा, क्या उसके गुण होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देश, ठीक है। तो श्वेत मिट्टी वाले देश में कैसा जल होगा, कषाय। काली मिट्टी वाले देश में कैसा जल होगा, मधुर, ठीक है। पांडु या फिर श्वेत या पीला मिला हुआ मिट्टी वाले देश में जल कैसा होगा, तिक्त। और नीली मिट्टी वाले में कैसा जल होगा, कषाय और मधुर। और ऊष्ण प्रदेश वाली मिट्टी में कैसा होगा आपका, लवण रस का। कपिलवड़ वाली मिट्टी में कैसा होगा, क्षारीय, एल्कलाइन। तो यहाँ पर ये इसके बताए गए हैं, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अभी तो फिलहाल पूछा नहीं गया है, तो वो पढ़ लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे जल के 8 प्रकार लिखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये याद होने चाहिए और क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है। इनमें ऑलरेडी में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप इसको श्लोक की फॉर्म में याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जल के 8 प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट है हमारा कौपम, ठीक है, मीन्स कुएं का जल, ठीक है। आप यहाँ पर श्लोक देख सकते हैं, कौपम। नंबर सेकंड आता है हमारा सारस, ठीक है, यहाँ पर सारस लिखा हुआ है। नंबर थर्ड हमारा आता है ताड़ाग। नंबर फोर्थ आता है चौड़न्य, ठीक है। नंबर फिफ्थ पे हमारा आता है पृष्ठवर्ण, ठीक है। नंबर फोर्थ पे हमारा आता है औद्भिदम। इसके बाद देखो लिखा है वापी, नदी, ठीक है, और हमारा का तोय, मिति, तत् पुनः स्मृत मध्यथा। इसमें से आपको 8 याद रखने हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हमारा कुएं का जल, जिसको कौप बोलते हैं। सारस यानी कि बड़े तालाब का जल। नंबर थर्ड पे हमारा आता है ताड़ाग यानी कि तालाब का जल। तो यहाँ पर देखो बड़ा तालाब जिसको सारस बोलते हो, तो आप ऐसा करते हैं कि बड़े तालाब में सारस रहता है। सारस क्या होता है, लाइक बगुला होता है जैसे क्रेन, उसका ये सा बड़ा सा रूप होता है, आपने कभी देखा होगा, बड़ी सी चोंच होती है। सो बड़े तालाब में क्या रहता है, सारस, तो उससे आप कर सकते हो। ताड़ाग हमारा तालाब का जल, तालाब ताड़ाग एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तालाब ताड़ाग ऐसे करके। उसका नंबर फोर्थ पे हमारा आता है चौड़न्य, यानी कि जो पर्वत में भूमि फोड़ कर निकला जल, पर्वतों पर जो भूमि फोड़ कर निकलता है जल उसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर फिफ्थ पे हमारा आता है प्रस्रवण यानी कि झरने का जल। नंबर 6 हमारा औद्भिद जल यानी कि जो भूमि को फाड़ कर निकलने वाला। अब वो भूमि अलग हमारी थी, वो पर्वत की भूमि थी, यहाँ पर हमारी प्लेन भूमि है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 9 पे वापी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाबड़ी बोलते हैं, वाबड़ी, जिसमें नीचे तक जाने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे आपने कई सारे महलों वगैरह में देखा होगा, ऐसे वापी सी बनी रहती है जहाँ पर ऊपर सीढ़ियाँ नीचे चल के, सुल्तान वाली मूवी में देखा होगा आपने, जोध आकमन में भी देखा होगा। सो ये हमारा 7 पॉइंट वापी है। इसके बाद नंबर 8 पॉइंट आता है हमारा नदी का जल। सो ये हमारे 8 स्थानों से जल प्राप्त होता है, तो इनके 8 के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनके एक एक गुण भी आपको याद रखने हैं, ताकि अगर
क्वेश्चन आ जाता है आपका 5 नंबर लिखने का, तो आप उसको लिख सको। ठीक है, आप एज ए चार्ट की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर जल के 8 प्रकार के गुण लिखे हुए हैं। आई थिंक यही बस इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए हम इनके अभी गुणों के बारे में जान लेते हैं। सो हमारा कुएं का जल कैसा होता है, क्षारीय होता है, और हमारा कैसा होता है, पित्त को बढ़ाने वाला। ठीक है, इसके बाद हम सारस की बात कर लेते हैं। तो उसका जल हमारा कैसा है, जठराग्नि को बढ़ाता है। ठीक है, और मधुर और लघु होता है। ठीक है, मधुर, लघु और जठराग्नि को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसका हमारा था क्षारीय प्लस पित्तवर्धक। ये हमारा कैसा है, लघु है, मधुर है, और हमारा जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। ठीक है, अग्निदीपक है। इसके बाद हम बात करते हैं ताड़ाक की। तो ताड़ाक का जल कैसा होता है, गुरु और वातवर्धक। तो याद रखना आपको, ये हमारा गुरु है और वात को बढ़ाने वाला है। इसके बाद चौड़न्य, यानी कि जो हमारा पर्वत से मुंह फोड़ का जल निकलता है, वो हमारा कैसा होता है, पित्त को बढ़ाने वाला। तो ये भी आपको याद रखना है, पित्त बढ़ाने वाला। इसके बाद प्रस्रवण, यानी कि झरने का जल होता है, वो कैसा होता है, दोषनाशक होता है। ठीक है, अच्छा होता है, वो दोषनाशक होता है। इसके बाद हमारा है औद्भिद, जो जमीन फोड़ कर निकलता है, वो हमारा कैसा होता है, मीठा और पित्तनाशक। इसका तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं पानी पीने के लिए। हमारा कैसा होता है, पित्तनाशक होता है, और कैसा होता है, मीठा। ठीक है, इसके बाद देखो बापी, यानी कि बापड़ी का जल जो हमारा होता है, जो हमारी सीढ़ियाँ टाइप होती हैं, उसका मधुर होता है और लघु होता है। ठीक है, मधुर होता है और लघु जल होता है इसका। इसके बाद नदी की बात करी जाए तो वातकारक, रुक्ष और कटु। तो यहाँ पर जो नदी का जल है वो वातकारक होता है, रुक्ष होता है और कटु होता है। मीन्स आपको वात को बढ़ाने वाला होता है। सिंपल सी आप याद रखना है, और फिर आपको वात के गुण पता ही है तो वो आप लिख सकते हो। सो ये हमारे जल के 8 प्रकार हो गए और उसके गुण हो गए, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है।